Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 1, numbers and arithmetic operations, exercise 1b and word problem number 4. एक्सरसाइज 1b से रिलेटेड हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे हम उनको सॉल्व करेंगे. नंबर 1 to 3 हमने सॉल्व कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 4. सो लेट्स स्टार्ट. अ शॉपकीपर अर्न्ड ₹170,920 in 1 year. और शॉपकीपर एक दुकानदार, अर्न होता है कमाना, कुछ जो आप कमाते हैं. एक शॉपकीपर ने एक साल में 170,920 रुपीज़ कमाए. इफ़ हिज एक्सपेंसेस, अगर उसके अखराजात, फॉर द सेम ईयर, उसी साल में, ठीक है, जिस साल में उसने इतने पैसे कमाए उसी साल में उसके जो अखराजात हैं वो कितने थे, वह ₹129,486. ये उसके एक्सपेंसेस थे, अखराजात थे. अखराजात मीन जो उसने एक साल में पैसे कमाए उसमें से उसने ये पैसे खर्च कर दिए. नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड ही सेव, उसने कितनी रकम सेव की, बचाई. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना था कि हमने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन. तो देखें आपके पास ये इस तरह की स्टेटमेंट है कि टोटल मनी आपके पास है, ठीक है, और उसमें से उसने कुछ मनी स्पेंड कर दी, ठीक है, खर्च कर दी. आपने ये चेक, और वो कहते हैं कि उसने सेव कितने किए. तो टोटल में से हम उसके जो एक्सपेंसेस थे जो वो खर्च कर चुका है उसको माइनस कर देंगे. जो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा वो ऑब्वियसली वो आपके पास अमाउंट होगी जो कि आपने जो उसने सेव की होगी. सो सोल्यूशन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट आपको पता है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो गिवन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो वैल्यूज पुट करते हैं. हमारे पास क्या गिवन था, अर्न्ड मनी इन 1 ईयर, वो कितनी थी, 170,920. नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन था, जो उसने पैसे खर्च किए थे, एक्सपेंसेस फॉर द सेम ईयर, उसी साल में जो उसने एक्सपेंसेस थे उसके जो उसने खर्च किए वो कितने थे, 129,486. अब देखिए यहाँ पे 170,000 थे, यहाँ पे 29,000, तो ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ तो बचाया है. नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मच मनी ही सेव्ड, उसने कितनी मनी सेव की है, कितनी रकम उसने बचाई है. फॉर दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हिज एक्सपेंसेस, उसके अखराजात को, फ्रॉम अर्न मनी, उसकी कमाई हुई रकम से. अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसने जो रकम कमाई है उसमें से हमें उसके अखराजात को सब्ट्रैक्ट करना होगा, निकाल देना होगा. तो हम टोटल मनी फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे 170,920 माइनस 129,486. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 - 6 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, नेक्स्ट वन से कैरी लेके 10 - 6 इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पे 2 था, 2 में से हमने 1 कैरी लेके इसको 10 बनाया था, यहाँ से तो 1 चला गया. अब यहाँ पे कितने हैं, 1. 1 - 8 इज नॉट पॉसिबल, वंस अगेन नेक्स्ट वन से हम कैरी लेंगे, इसको 11 बनाएंगे, 11 - 8 इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पे हमारे पास था 9 में से हमने 1 कैरी ले लिया था. अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 8 - 4 इज इक्वल टू 4. 0 - 9 इज नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाएंगे, 10 - 9 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे 7 थे, 1 कैरी ले लिया था. अब यहाँ पे कितने हैं, 6 - 2 इज इक्वल टू 4. यहाँ पे 1 - 1 इज इक्वल टू 0. व्हेन 0 इज ऑन मोस्ट लेफ्ट साइड इट हैज नो वैल्यू. सो 41,434 रुपीज उसने सेव किए हैं एक साल में, ठीक है, ये हमारा आंसर है. प्रॉब्लम 4 इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5.
Problem 5 is find the difference between the largest 4-digit number and the smallest 6-digit number. Find the difference. डिफरेंस जब आया है तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस मीन्स इन मैथमेटिक्स सब्ट्रैक्शन। जब भी आपके पास मैथ्स में डिफरेंस आ जाए तो इट मीन्स कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट आपने डिफरेंस निकालना किसका है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा 4-डिजिट नंबर मीन्स के 4-डिजिट नंबर में सबसे बड़ा जो नंबर हो, एंड द स्मॉलेस्ट 6-डिजिट नंबर, और 6 डिजिट में सबसे छोटा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 4 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1000 से। जैसे कि 1 डिजिट नंबर एंड कहाँ पे होते हैं? 9 से। 2 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 10 से, और एंड कहाँ पे होते हैं? 99 पे। 3 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 100 से, और एंड कहाँ पे होते हैं? 999 पे। इसी तरह 4 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 9000 से। ठीक है, 4 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1000 से, और एंड कहाँ पे होते हैं? दिस वन आपके पास 9999, ये आपके पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। इसके बाद आपके पास 5 डिजिट्स आ जाएंगे। 1 लाख जब आ जाएगा 100,000 तो वो 5 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे। अब 5 डिजिट के बाद 6 डिजिट, ठीक है, 6 डिजिट की जब बात आती है 10 लाख, ठीक है, या इस तरह से यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 एंड 100,000। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 लाख सॉरी आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा। इससे आगे जब आप चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, लास्ट वन आपके पास ये सारे डिजिट्स जो हैं वो 999 हो जाएंगे, और एक डिजिट और जब ऐड हो जाएगा वो आपके पास 7 डिजिट्स बन जाएंगे, तो वो हो जाएगा मिलियन। ठीक है, ये आपके पास कितने हैं? 10,000। ओके, इसको आप 100,000 भी पढ़ सकते हैं और 1 लाख भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमने अभी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर ये है और सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर ये है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि 4 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 1000 से, एंड कहाँ पे हो रहे हैं? 9999 पे, और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 100,000 या 1 लाख। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। अब हमने इन दोनों नंबर्स के दरमियान से डिफरेंस फाइंड करना है। इन मैथ्स डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास ये बड़ी वैल्यू है, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। हमने इस तरह से नंबर्स लिख लिए। नंबर्स लिखने का मेथड आपको पता है, वर्टिकली लिखने का। फर्स्ट नंबर लिखने के बाद जब आप सेकंड नंबर लिखते हैं तो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, और जब आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना स्टार्ट करते हैं तो वो भी कहाँ से स्टार्ट करते हैं? राइट साइड से। 0 - 9 इज नॉट पॉसिबल, 0 को बनाएंगे 10, 10 - 9 इज इक्वल टू 1। अब हमने ये यहाँ कहाँ से कैरी लिया था, इसको 10 कैसे बनाया? अब देखेंगे सारे जीरो से हमने इस 1 से कैरी लेके इसको 10 बनाया, इस 10 से कैरी लेके इसको 10 बनाया, इस 10 से कैरी लेके इसको, नेक्स्ट इसको, और फिर लास्ट वन इसको। अब यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे हमने 1 कैरी ले लिया था। अब यहाँ पे कितने हैं? 9, 9 - 9 0। यहाँ पे भी हमारे पास 10 थे, 1 कैरी लेके इसको 10 बनाया था। अब यहाँ पे कितने हैं? 9, 9 - 9 0, 9 - 9 0। यहाँ पे हमारे पास थे अब 10 थे, 1 हमने कैरी ले लिया था 9। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे, 9 - 0, तो 9 - 0, 9 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, 1 था यहाँ पे हमारे पास, हमने 1 कैरी ले लिया था बेसिकली यहाँ से। अब यहाँ पे क्या है? 0। व्हेन 0 इज ऑन मोस्ट लेफ्ट साइड इट हैज़ नो वैल्यू। सो आपके पास आंसर क्या आया है? यहाँ पे आपके पास 2 जो डिफरेंस आपने निकाला है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का 90,001। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर है। आपके पास यहाँ पे 10,000 सॉरी 100,000, 1000 और 100 की वैल्यू 0 है। ये आप नेक्स्ट है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम 6 इज
अ मैन बॉट मीन खरीदा, अ हाउस फॉर रुपीज़ 956,780, उसने इतने रुपीज़ में एक घर खरीदा। ही सोल्ड इट, उसने बेच दिया, फॉर रुपीज़ 120,000, उसने इतने पैसों में अपने घर को बेच दिया। लेस देन द कॉस्ट प्राइस, जो कि कॉस्ट प्राइस से कम है। अब ये उसने बता दिया है। अब देखिए उसने ये बता दिया है टोटल जिसमें उसने खरीदा था, और फिर जब उसने बेचा तो उसने बता दिया कि जितने में उसने बेचा है खरीदने वाली रकम से वो उसने कम, ठीक है, पैसे लिए हैं, तो ऑब्वियसली उसको नुकसान हुआ है। हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर, तो उस कितने में उसने अपने घर को बेचा होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि उसने यहाँ पे ये जो 120,000 है ये उसका लॉस है, ठीक है, ये उसको नुकसान हुआ है। उसने, अब वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि उसने कितने रुपीस में अपने घर को बेचा कि उसको इतना लॉस हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो घर की कॉस्ट प्राइस और दूसरा लॉस गिवन है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 956,780, लॉस गिवन है हमारे पास 120,000। फाइन हमने क्या करना है, सेल प्राइस। हाउ मच डिड ही सेल द हाउस फॉर, उसने कितने में घर बेचा है कि उसको इतना लॉस हुआ है। तो ऑब्वियसली हम कॉस्ट प्राइस में से जो उसको लॉस हुआ है उसको निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि जो लॉस हुआ है उसको हम एक साइड पे कर देंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग हमारे पास अमाउंट आएगी ऑब्वियसली वो टोटल अमाउंट के साथ जो होगी वो आपके पास वो होगी जिसमें उसने घर बेचा है, और वो घर बेचने के बाद उसको जो लॉस हुआ है वो आपको गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस आप कैसे फाइंड, सेल प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो क्या था 956,780 माइनस 120,000। आप इनको वर्टिकली लिखेंगे, वर्टिकली लिखने का मेथड आपको पता है, एक नंबर लिखने के बाद जब आप सेकंड नंबर लिखते हैं तो आप उसको राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर्स को लिखने के बाद जब आप सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे तो वो भी आपने राइट साइड से ही स्टार्ट करनी है। 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0, 8 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स एक बात को आपने याद रखना है, 0 माइनस 8 उस सूरत में आपके पास पॉसिबल होता है अगर नेक्स्ट आपके पास लेफ्ट साइड पे कोई नंबर हो, आप कैरी ले लेते हैं, 0 को 10 बनाते हैं और 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बट 8 माइनस 0 का मतलब होता है कि 8 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो 8 माइनस 0 8, 7 माइनस 0 7, 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 1 8। बहुत सिंपल सब्ट्रैक्शन थी। सेल प्राइस हमारे पास क्या आई है 836,780। देखें उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी जिसमें उसने खरीदा था उसने 956,780, बेचा उसमें कितने में है 836,780। दिस इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम 6 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट प्रॉब्लम 7 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम 7 आपके पास सॉल्व है, आपने इसको खुद चेक करना है, खुद समझना है। इसमें सिंपल आपके पास क्या है, अ स्कूल इन द विलेज नीड्स ₹40,000, ठीक है, सॉरी 400,000 भी पढ़ सकते हैं, 4 लाख भी पढ़ सकते हैं, फॉर अ न्यू बिल्डिंग। एक गांव को स्कूल की नई बिल्डिंग तैयार करने के लिए 4 लाख या फिर 400,000 पढ़ सकते हैं, इतनी रकम की ज़रूरत है। मिस्टर अब्दुल डोनेटेड ₹150,000 मीन्स के 1,50,000 मिस्टर अब्दुल ने दिए हैं। हाउ मच मोर मनी मस्ट बी कलेक्टेड, तो और कितनी रकम की ज़रूरत है। देखें टोटल 4 लाख हैं तो 1,50,000 उन्होंने दे दिए, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए 2,50,000, क्योंकि देखें अगर आपके पास 400 रुपीज़ हैं 150 कोई दे दे तो 250 बचते हैं। इसी तरह 4 लाख में से उन्होंने 150,000 दे दिए हैं, 1,50,000, तो पीछे आपके पास 250,000 आंसर आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे मनी नीड्स फॉर अ न्यू बिल्डिंग, जो टोटल बिल्डिंग के लिए आपको मनी चाहिए वो कितनी थी 4 लाख, तो डोनेटेड मनी वो कितनी थी 1,50,000।
तो नीड मोर मनी हमें कैसे पता चलेगा? हम टोटल मनी में से जो डोनेटेड मनी जो उनको मिल चुकी है, जो मनी मिल चुकी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब टोटल में से जो मिल चुकी होगी वो निकल जाएगी तो रिमेनिंग हमारे पास वो मनी आ जाएगी जो हमें अभी और चाहिए। तो टोटल मनी दैट नीड एंड डोनेटेड मनी दोनों को आप पहले हॉरिजॉन्टली लिखें देन वर्टिकली लिखें। वर्टिकली लिखने के बाद राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करें। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पे नंबर है, वहाँ से कैरी लें। 10 बनाएं, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 4 था, 1 हमने कैरी ले लिया था। नाउ हेयर 3 इज लेफ्ट, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। देखें हमारा आंसर क्या है, 250,000 या आप इसको 2,50,000 भी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1B आर कंप्लीटेड। 7 वर्ड प्रॉब्लम्स थे, हमने 7 के 7 कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को और उसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स की किए। नेक्स्ट हमारे पास काम होगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स का, उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।